पाकिस्तान वॉर्न्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर कन्वेंशनल इम्बैलेंस। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो वॉर्न किया गया वो क्या है? ये मामला उस वक्त सामने आ रहा है जो कि अभी 370 का एक इशू सामने आया, उस पे वर्डिक्ट आया, उसके बाद से डिबेट चली और फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बहुत कुछ कहा गया। This conventional imbalance can also lead to outbreak of conflict between nuclear armed states due to the inherent danger of escalation. इस तरह की करारदादों की कोई अहमियत नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। हमारी औकात है कि तुम कर सको। दुनिया के मालियाती निजाम का तुम हकीर तरीन मामूली तरीन पुर्जा हो। जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड है, हम इंपोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं, हमारे टैंक्स जहाज इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है अभी 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। अब पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद हैं, उन्होंने डायरेक्टली ये इशारा दिया है कि हम न्यूक्लियर वार भी कर सकते हैं। कि कभी हमें ये शौक आता है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें, कभी हम कहते हैं 300 जंगें लड़ेंगे, कभी न्यूक्लियर वार का इशारा देते हैं। क्या ऐसे स्टेटमेंट देने से हमारा मजाक बनेगा कि अब ऐसी स्टेटमेंट को कोई कंट्री, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, सीरियस लेता है? और फिर लोग डरते भी हैं, अगर हमने कुछ ऐसा एक्ट किया तो लोग हमारे खिलाफ ना हो जाएं या हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा ना शुरू हो जाए। खुदा का खौफ करो, ये पैकरे खाकी में जाम पैदा करो। दुनिया में दुनिया का हर निजाम उनकी चली हुई हड्डियां तुम खाते हो और चबाते हो। ये बुज़दिली है कि अपने दुश्मन को अपनी वक्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का ये बुज़दिली है। ये लफ्ज़ ही गलत हैं कि हमें इंडिया से खतरा है, हमें इंडिया से ये है, ये हमें ऐसे लफ्ज़ बोलने। हमको मार रहे हो, वहाँ मासूम लोग मेरे लकी मरवत के 2 बार अभी मारे हैं, 3-4 लोग मार देते हैं। यहाँ न्यूज़ चैनल्स में देखता हूँ वो कह देते हैं दहशतगर्द मारे हैं। गाँव से किसी से बात होती है फ़ोन पे, वो कह रहे हैं यार मासूम लोग मारे हैं, कोई बकरियाँ चरवा रहा था, कोई क्या कर रहा था, उसे मारे। अफगानिस्तान के अंदर जहाँ से लोग आए इनके टेरर कैंप्स को उड़ा दो, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाए अपने वो गंदे JF-17 जो चाइना का नकली माल है उसको लेके, और कुछ जो टूटे फूटे F-16 बाकी हैं उनको लेकर जाए और अफगानिस्तान के ऊपर वो हमला करते। एयर स्ट्राइक्स की बात उसने क्यों करी है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि तालिबान के पास एयर डिफेंस कवर मिनिमल है। तालिबान के पास एयर डिफेंस जो है वो मिनिमल है। मैं ये नहीं कह रहा जीरो है, एयर डिफेंस कवर है लेकिन वो मिनिमल है। अफगान तालिबान के पास इतना कोई तगड़ा मामला नहीं है। लंदन जो पाकिस्तान की फौज का असली हेडक्वार्टर है, क्योंकि लंदन ये सबसे ज्यादा जाते हैं, उधर ये लोग अपने बैकडोर जो है अमेरिका का वो खुला रखते हैं। लंदन में इनके बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं। अमेरिका अब इनसे डायरेक्टली उतनी नहीं बात करता जितना अमेरिका का कजन लंदन बर्तानिया करता है। तो लंदन से एक और खबर आज हम आपके लिए लाए हैं कि लंदन में बात शुरू हो गई है कि कोई छोटी जंग, कोई लिमिटेड वॉर अफगानिस्तान में शायद फिर से शुरू हो, जिसमें पाकिस्तान वही किरदार अदा करे जो उसने माजी में अफगानिस्तान में किया है, कि एक सर्विस प्रोवाइडर का, एक फैसिलिटेटर का। जय हिंद दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में यूएनओ के बैठक के दौरान देश दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर्स उस यूएनओ में आए हुए थे, और उस यूएनओ में पाकिस्तान के कुछ पागलपन करने वाले कुछ लीडर्स भी आए हुए थे जो कि मदरसे छाप में स्टडी करके गए हुए हैं। दोस्तों उस यूएनओ में दुनिया के तमाम लीडर्स अपने इकोनॉमी बेस पे बात करते हैं, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें करते हैं। साथ ही साथ हमारे देश के भी लीडर्स अपने इकोनॉमी बेस पे बात करते हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों को क्या, इन पाकिस्तानियों को बात सिर्फ करना मारकाट हत्यापहरण के बारे में। ये पाकिस्तानी यूएनओ में बैठे तो सिर्फ मारकाट हत्यापहरण यानी भारत को लेकर की प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं कि भारत के साथ यदि युद्ध करेंगे तो हम भारत को ये कर देंगे, वो कर देंगे, भारत के ऊपर 5 बम फेंक देंगे तो भारत का ये सिटी खत्म हो जाएगा। इस तरीके कुछ ये पाकिस्तानी बात करते रहें, चाहे यूएनओ में बैठे या फिर अपने घर में बैठ रहे या फिर अपने देश में बैठ रहे, सिर्फ भारत को लेकर के ये टारगेट करते रहते हैं। बिकॉज पाकिस्तान अबाउट ओनली फॉर इंडिया पॉलिसी। ये पाकिस्तानियों ने अपने दिमाग में सिर्फ यही बैठ कर के जाते हैं यूएनओ में कि भारत के खिलाफ कुछ कार्रवाई करना है, भारत के साथ वर्क करना है, यानी भारत के साथ कुछ ऐसा काम कर देना है जो कि भारत बहुत नीचे गिर जाए। इस तरीके कुछ ये दिमाग में अपने चलाते रहती है पाकिस्तानी, खास करके ये पाकिस्तानी मौलाना है। पाकिस्तान वॉर्न्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर कन्वेंशनल इम्बैलेंस। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो वॉर्न किया गया वो क्या है? ये मामला उस वक्त सामने आ रहा है जो कि अभी 370 का एक इशू सामने आया, उस पे वर्डिक्ट आया, उसके बाद से डिबेट चली और फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बहुत कुछ कहा गया कि हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड है, हम इंपोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं, हमारे टैंक्स जहाज इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे। और अब पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद हैं, उन्होंने डायरेक्टली ये इशारा दिया है कि हम न्यूक्लियर वार भी कर सकते हैं। कि कभी हमें ये शौक आता है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें, कभी हम कहते हैं 300 जंगें लड़ेंगे, कभी न्यूक्लियर वार का इशारा देते हैं। क्या ऐसे स्टेटमेंट देने से हमारा मजाक बनेगा कि अब ऐसी स्टेटमेंट को कोई कंट्री, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, सीरियस लेता है?
इसमें बात ये सच इसलिए भी है कि उनकी ये हैसियत है, उनकी इस वक्त ये औकात है, उनकी इस वक्त ये जगह है, उनकी इस वक्त वो इस तक एक्सेस हासिल कर चुके हैं। जो कुछ उन्होंने कर दिखाया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी उनकी, उसकी अपनी जगह तो बनती है। पाकिस्तान तो उसके पासिंग भी नहीं है। लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि कुछ सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है ना जंग की तरफ चला जाए। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती फैक्ट्रीज में तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, फर्दर नहीं। और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ दिन पहले कश्मीर के उधर जाकर उन्होंने बोला 300 जंगे और ये चीज़ें। अब पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने भी ये कहा कि भाई हम एक एटॉमिक कंट्री हैं, एटॉमिक पावर हैं, इंडिया को हम ये कहते हैं, वार्न करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ये सारी सिचुएशन के? मैं तो यही कहना चाहूँगा इस केयर टेकर गवर्नमेंट को भी कि आप सिर्फ ये देखें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो आपको हुक्म दिया बेसिक, वो आपका इस वक्त सिर्फ जहाद का हुक्म देना बनता है। आपको सिर्फ अल्लाह की हुकूमत माननी चाहिए। जहाद का? हाँ, जहाद का फतवा किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? कुफर के खिलाफ यार। सारी कुफर एक तरफ ताकतें इकट्ठी हुई हैं, क्या मुसलमानों को एक तरफ इकट्ठा नहीं होना चाहिए? हम तो मुसलमानों से लड़ रहे हैं, पहले आपस में तो सुलह कर लें। तो कहते हैं कि इस मुल्क का जो लीडर है, जिसने ये मुल्क बनाया या जिसने ये सोच सोची, उसको भी वो किसी तरह ऑन नहीं करते काकड़ साहब ना। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि जी कायद आज़म जो है, कायद आज़म के बारे में फरमान दे रहे थे कि वो अल्लाह के रसूल थोड़ी हैं या उन्होंने कोई हदीस थोड़ी। चलें आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान लें। नहीं, बात उन्होंने वैसे ये ठीक की है, मतलब कि वो अल्लाह के रसूल थोड़ी। मैं कहता हूँ कि वो नहीं है। क्या वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानते हैं? ये पॉइंट है। अच्छा, आपने जो बोला कि भाई सबसे पहले जो सा जिहाद, आपने बात इधर से शुरू कर दी। आपको नहीं लगता कि जिहाद सबसे पहले मुझे अपने आप से करना, जिहाद भी नफ्स जिसे कहते हैं? यही तो गलती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। अपने आप से नहीं करना, काफिरों से करना। हाँ बिल्कुल करना है। पहले आप समझे, अंडरस्टूड बात है। आप अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद कब करेंगे? जब आपको दूसरे के खिलाफ पता तो आपका रेबल कौन है, आपका दुश्मन कोई नहीं है। पहले खुद को ठीक करेंगे ना, मतलब फिर उसके बाद। सर कैसे खुद? प्लेटफॉर्म है आपके पास, आपके पास लीडरशिप है। आप किसको लीडर मानते हैं? आपसे सवाल है मेरा, आप किसको लीडर मानते हैं? आप काकड़ साहब को लीडर मानते हैं ना? मैं तो कहता हूँ जो आईनी तौर पे पाकिस्तान का लीडर होगा मैं उसे लीडर मानूंगा। जो भी आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लीडर आएगा, वोट से लीडर आएगा, मैं उसे लीडर मानूंगा। पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि सभी ने इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में कभी हुकूमत इस वोट के साथ आई नहीं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनको वेपन्स हथियार दिए जा रहे हैं, उनको एक फ्री हैंड दिया जा रहा है, उससे जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर, इसके अंदर इंक्रीज हो सकता है। और इस सिलसिले में उनका कहना ये कि भाई जंग की तरफ ना कहीं बढ़ जाएं दोनों कंट्रीज, जंग के हालात पैदा हो सकते हैं। और इंडिया जो है उसके पास वो एक बड़ी ताकत बन गया है, उसके पास अब असलहा भी बहुत ज्यादा आ गया है। उसकी जो ताकत है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है असलहे की भी। और दूसरी सूरत में अगर हम कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं या हम जंग की बात करते हैं, तो इस सिचुएशन में जो है ये एक खतरनाक सूरत हाल है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो वो सही कहते हैं फिर के भाई रो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ये जो पोजीशन है, ये जो ताकत है, ये इंडिया ने अपनी काम से और अपनी कैपेबिलिटी से हासिल की है। वैसे तो नहीं मिल गई। अब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनकी पूरी दुनिया से ट्रेड इतनी बड़ी है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज्यादा है कि किसी की मजाल नहीं है दुनिया के मुल्क की कि उनके खिलाफ वो मुंह उठा के बात कर लें या उनको कुछ कह दें। वो अमेरिका आते हैं, मोदी साहब तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, आप तो इतने पॉपुलर हैं, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आई नीड योर ऑटोग्राफ। और मैं ये गलत नहीं कह रहा, मैं सच आपको बोल रहा हूँ, ये कहा उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वो एंथनी साहब ये कहते हैं कि यू आर दी। जो यूएनएससी है वहां पर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उस्मान जदून, उन्होंने कुछ बात की और उसमें उनका कहना ये था कि जो इंडिया है उसको खुली छूट मिल रही है, या इस तरीके से इसको लिया जा रहा है कि इंडिया के साथ हाथ होला है, या पूरी दुनिया जो है उनके साथ बड़े एक बहुत ही कोजी मूड में है, उनको बड़ा स्पेस दी जा रही है, बहुत प्लेस उनको मिल रही है। इन पाकिस्तानियों के दिमाग में एक ही बात पढ़ाया जाता है शुरू से कि भारत हमारा दुश्मन देश है और भारत के साथ हम युद्ध करेंगे तो भारत के इन शहरों पर बम गिरा देंगे तो भारत का नुकसान हो जाएगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों को क्या ये बात पता है, यदि पाकिस्तान एक भी बम गिराए कहीं भी हमारे शहर पे तो न जाने पाकिस्तान इस नक्शा से मिटेगा या फिर भारत का ही हिस्सा हो सकता है। दोस्तों मैं एक रियलिटी बात बता रहा हूँ, ये पाकिस्तानी सिर्फ इमेजिन करते हैं कि हम भारत के साथ वॉर करेंगे तो हम भारत का इतना नुकसान कर लेंगे, और साथ ही साथ ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब है, इतने बॉम्ब है, इतने ये है वे, हम भारत के साथ वॉर करेंगे तो भारत का एक हिस्सा खत्म कर देंगे। लेकिन इन पाकिस्तानियों के पास कुछ नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। और ये पाकिस्तानियों ने ये ऐसा बात बोल करके अपने आप को खुद ही मजाक पूरी दुनिया में बनाते रहते हैं। दोस्तों आप अपने दिमाग में एक बात सोचिए, यदि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो तालिबान अफगानिस्तान कभी भी आ करके इनके आर्मी बेस में घुस करके, वो भी जहां बॉर्डर एरिया में नहीं बल्कि कराची जैसे जगह में उनके बेस में घुस करके बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मी को ख़त्म कर देता। अभी हाल ही फिलहाल किया था तालिबान अफगानिस्तान,
लेकिन उस टाइम पाकिस्तान कहाँ सोया था, पाकिस्तानी आर्मी कहाँ सोया था, उस टाइम इनका न्यूक्लियर बम कहाँ था। और ये मारकर तालिबान अफगानिस्तान इन पाकिस्तानियों को बकरी के जैसा खदेड़ते जा रहा है। जिस तरीके से इधर पाकिस्तान भारत के साथ गलत सही हरकत करने की सोचता, अब तो नहीं क्योंकि आजकल तो बीजेपी की सरकार आई है 10 सालों से, लेकिन जितना ये पाकिस्तान सोचता है उतने से कई गुना ये तालिबान अफगानिस्तान इनको इतना नुकसान कर रहा है, इतना नुकसान कर रहा है कि इनकी नानी दादी सब यादें आती जा रही हैं। आप कभी इस तरह का बयान सुने हैं कि कोई भी आर्मी, कोई भी देश की आर्मी दूसरे देश के आर्मी के बेस कैंप में घुस करके उनको मार काट करके खत्म कर देती है और उनको पूरा नुकसान पहुंचा देती, सिर्फ पाकिस्तान के सिवाय कभी नहीं ऐसा हो सकता है, किसी देश में हुआ भी नहीं है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना कि हमारा आर्मी इतना ताकतवर है, हम भारत के साथ ही सिर्फ युद्ध करेंगे, ये भारत के साथ युद्ध करने की सोचता है और उधर अफगानिस्तान तालिबान इनको मारकर चला जाता है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।